हेलो एंड वेलकम। जीसीपी के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हम फायरवॉल रूल्स और पॉलिसी को कैसे यूज़ करते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, फायरवॉल रूल्स हम कहाँ पे अटैच करते हैं जब आपके पास सिंगल वीपीसी होता है। अगर आपके पास मल्टीपल वीपीसी होते हैं और आप चाहते हो कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप सारे फायरवॉल रूल्स आप मैनेज करना चाहते हो, उसके अंदर जितने भी वीपीसी आते हैं, सपोज आपके पास 5 वीपीसी है और 5 वीपीसी को अगर आपको मैनेज करना हुआ, सारे पोर्ट्स मैनेज करने हुए 5 वीपीसी पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जीसीपी ने क्या किया है, तो यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी की बात कर दी है। तो जो जैसे मैंने बताया कि फायरवॉल रूल्स आप कहाँ पे यूज़ करते हो, जब आपके पास सिंगल वीपीसी होता है तो आप अटैच कर देते हो। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा, मान लो कि 5 या 10 वीपीसी है, तो आप एक ही साथ आप एक पॉलिसी बनाओ और जो भी रूल आप वहाँ पे असाइन करोगे वो सारे वीपीसी पे वो अटैच्ड होगा। तो इस लैब के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डैशबोर्ड पे आते हैं, नेटवर्क में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक वीपीसी है डेमो। हम डिफ़ॉल्ट की बात नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट को हम यूज़ ही नहीं करेंगे, कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ मैं। डेमो वीपीसी है और यहाँ पे फायरवॉल रूल्स हमारे पास 0 हैं क्योंकि हमने कुछ भी असाइन नहीं किया है। अगर मैं फायरवॉल्स पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो कि एक वीएम एक्सेस करके यहाँ पे मैंने फायरवॉल रूल बनाया है, बट ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को अटैच्ड है। हमारे पास कुछ भी यहाँ पे पॉलिसीज या कोई और भी फायरवॉल रूल्स है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक और वीपीसी बना लेंगे। दोनों वीपीसी को एक ही फायरवॉल पॉलिसी हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपने वीपीसी को, डेमो 101 वीपीसी ये नाम दे दिया मैंने। बाकी के ऑप्शन एज इट इज रहेंगे। और डेमो 101 सबनेट, रीजन मेरा रहेगा यूएस सेंट्रल और रेंज में देता हूँ 192.168.0.0/24। इसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी फायरवॉल रूल्स को अटैच नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे वीपीसी को कर देता हूँ क्रिएट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्रिएट होने में, ठीक है। वीपीसी हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख लो दोनों वीपीसी में कोई भी फायरवॉल रूल अटैच नहीं है। तो अब हम चलते हैं फायरवॉल पे और यहाँ पे हम पॉलिसी कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी तक हम रूल्स क्रिएट करते थे, अब पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दो, डेमो 101 फायरवॉल पॉलिसी। डिप्लॉयमेंट स्कोप मेरा ग्लोबल रहेगा और इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद अगर आपको रूल्स क्रिएट करने हैं इस फायरवॉल पॉलिसी के अंदर तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिसीज कुछ रूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू कर लो। अब हमें एसोसिएट करना है वीपीसी को, जो कि ये भी ऑप्शनल है, आप बाद में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे कौन कौन से वीपीसी को अटैच करना है यहाँ से आप डिसाइड कर लो। जितने भी वीपीसीज हैं उन सबको अगर आपको हैंडल करना है तो आप यहाँ से इसको एसोसिएट कर दो। इसके बाद कंटिन्यू करो एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे पॉलिसी हमारी क्रिएट हो रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। पॉलिसी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब पॉलिसी के अंदर आते हैं और यहाँ पे देखोगे एसोसिएशंस। तो जितने भी वीपीसीज यहाँ पे अटैच्ड हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको किसी वीपीसी को रिमूव करना है तो आप वो भी कर सकते हो, किसी और वीपीसी को अटैच करना है तो आप ये भी कर सकते हो। जो दो पहले से एडेड हैं यहाँ पे आप देखो उसको कुछ कर नहीं सकते, बाकी के जो अवेलेबल वीपीसीज हैं वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। अब आते हैं रूल्स में। ये सारे रूल्स हैं, ठीक है। अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते, काम करो आप अपना खुद का रूल्स बना लो। तो यहाँ पे प्रायोरिटी में 100 दे रहा हूँ। 100 देने के बाद डायरेक्शन टू ट्रैफिक कौन सा रहेगा, इनग्रेस रहेगा। एक्शन ऑन मैच अलाउ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको किसको असाइन करना है,
स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को करना है या पूरे वर्ड को करना है, तो यहाँ मैंने पूरे वर्ड को सोर्स कर दिया है। और इसके बाद अलाउ ऑल पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल, आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे चूज कर लो कि भाई आपको पोर्ट 22, 80, 443 और 3389, जो भी पोर्ट आपको अलाउ करना है आप स्पेसिफिक पोर्ट को अलाउ कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे आप कर दो क्रिएट। इस फायरवॉल रूल्स को टेस्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक वीएम क्रिएट करेंगे। जब तक हमारा ये रूल्स हमारा क्रिएट हो रहा है, अब आप कहोगे कि इसके बाद भी बहुत सारे रूल्स हैं। ये रूल्स तब अप्लाई होंगे जब हमारी प्रायोरिटी डिपेंड करता है, लेस नंबर और हाई प्रायोरिटी होती है। मतलब ये वाला रूल यहाँ पे जो भी मैंने अलाउ किया है, पहले यही रूल माना जाएगा और यही अप्लाई होगा। अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे अलाउ किया है, सेकंड प्रायोरिटी पे आपने डिनाई किया है, तो पहले अलाउ वाला ही रूल यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी पॉलिसी हमारी क्रिएट हो चुकी है और जो भी रूल्स हमने अटैच किए थे वो भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब हम वीएम क्रिएट करेंगे और इसमें हम अपाचे इंस्टॉल करके टेस्ट करेंगे। डेमो वीएम, और यहाँ से इसको मैं ओएस पे जाता हूँ, सब कुछ एज इट इज रहेगा, नो बैकअप, नेटवर्किंग में आते हैं और यहाँ से अब आप कोई भी आप वीपीसी यूज कर सकते हो, बाकी के ऑप्शन एज इट इज रहेंगे एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। जो हमने रिसेंटली वीपीसी क्रिएट किया है उसी में हमने अपने वर्चुअल मशीन को लॉन्च किया है। इसमें 10 to 15 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख लो क्या आईपी रेंज आपको मिली है प्राइवेट में 192, जो हमने रिसेंटली क्रिएटेड वीपीसी को दिया था ये रेंज। ठीक है, अब इसको हम करते हैं SSH। ठीक है, तो apt install apache 2-y, पब्लिक आईपी एड्रेस अटैच्ड है तो इंटरनेट मुझे मिल रहा है। और पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वेब सर्वर इस पे एक कस्टम पेज यहाँ पे अटैच करके और ब्राउज़र से एक्सेस करके देख लेंगे, तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो भी पॉलिसीज हमने बनाई है और अटैच की है वो प्रॉपर है। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल हो गया है और index.html को हम एम्प्टी कर देते हैं और फिर से इसमें हम कस्टम पेज लगा देंगे। और पब्लिक आईपी लेकर के आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ये देखिए, तो ये ब्यूटी है फायरवॉल पॉलिसी की। जैसा मैंने बताया कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास वीपीसीज हैं तो आप वहाँ पे सेम रूल असाइन करना चाहते हो तो आप फायरवॉल पॉलिसी यूज़ करो। सिंगल वीपीसी है तो आप फायरवॉल रूल्स का यूज़ करो। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।